In this video we'll be seeing what is advertising and its nature and scope. So advertising जो कि one of the component of promotion mix, जैसे कि और भी component होते हैं promotion mix के, sponsorship, word of mouth publicity etc. अब ये जो promotion mix है वो एक marketing mix का एक component है. ओके तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एडवर्टाइजिंग. जैसे कि आज के अगर मॉडर्न दौर या कंपटीशन के दौर में अगर हम देखें तो हर ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि उनका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके. तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस अच्छे से अच्छी ऐड बनाकर जहाँ पे उनकी टारगेट ऑडियंसेस है वहाँ पर ऐड बनाकर वो उसे पब्लिश करते रहती है. सबसे पहले हम एडवर्टाइजिंग एक डेफिनेशन देख लेते हैं. एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज टू एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. These four are the key terms: paid form, non-personal presentation, ideas, goods, services and identified sponsor. पेड फॉर्म, जब भी आप अपनी एडवर्टाइज पोस्ट करते हो न्यूज़पेपर में, आप पर्टिकुलर सेक्शन के लिए जब पे करते हो तो ये हो जाती है एडवर्टाइजिंग. इसी तरीके से अगर आप टेलीविज़न मीडिया पे अपनी एड चलाते हो एंड वहाँ पर आप उनको कुछ सर्विसेज के लिए पे करते हो तो हम उसे कहेंगे एडवर्टाइजिंग का एक पार्ट हो जाता है वो. सेकेंड वन इज नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन. यहाँ पर एक एडवर्टाइजर और एक कंज्यूमर के बीच में फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है. जब भी आप टेलीविजन पे ऐड देते हो, फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन जब इंटरनेट पर आते हैं या टेलीविजन पे जब वो आते हैं एंड अपनी एक ऐड चलाते हैं, जो भी स्पॉन्सर अपनी एक ऐड चलाता है कोविड-19 से रिलेटेड, जो वो कुछ प्रिकॉशंस या हाइजीन फैक्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताते रहते हैं. ऐसे वक्त में अगर किसी सिटीजन्स को कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ डाउट्स होंगे तो उस वक्त उनको रिप्लाई नहीं मिलता है, क्योंकि वो एक ऐड 1 लाख या हंड्रेड्स ऑफ लैक्स या क्रोर्स ऑफ लोग पर्सन के साथ में शेयर की जाती है. तो ये फेस टू फेस नहीं होती है ऐड. तो इसीलिए हम इसे कहते हैं नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन. आप इसे रेडियो के ज़रिए से ऑडियो या टेलीविज़न ऑडियो विजुअल या न्यूज़पेपर्स या होर्डिंग्स या बैनर्स पोस्टर किसी भी तरीके से आप इसे चला सकते हो. तो इसलिए इसे कहते हैं नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन. अब ये ऐड किसी आइडिया को, गुड्स को या सर्विसेज को प्रोमोट करने के लिए होनी चाहिए, या तो जो कस्टमर होते हैं उनको इसके लिए कन्विंस करना, उनका माइंडसेट चेंज कर देना, उनका एटीट्यूड, उनका बिहेवियर, उनका लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, हम इसे प्रोमोट करते हैं. तो वो गुड्स, सर्विस एंड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होते हैं. या आपने कुछ सोशल मैसेज बता दिया कि लाइक फॉर एग्जांपल सेव ट्रीज, सेव टाइगर्स, एजुकेट दी रूरल फोक्स और एजुकेट दी गर्ल्स. तो इससे रिलेटेड जब इंफॉर्मेशन बता दी जाती है, या कोई गुड्स कंपनी का कोई प्रोडक्ट या कोई डॉक्टर की सर्विसेज या कोई लॉयर की सर्विसेज, जब इस तरीके के गुड्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कोई आइडिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बताई जाती है तो वो भी एडवर्टाइजिंग में ही आ जाती है. एंड द लास्ट वन इज द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर. आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर कोई भी हो सकता है. ये एक कंपनी भी हो सकती है या फिर एक एडवर्टाइजर भी हो सकता है. तो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर फॉर एग्जांपल HUL एक कंपनी है, वो अपने किसी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर करना चाहती है, वो खुद भी कर सकती है, दूसरों से भी करवा सकती है. ओके, सो एडवर्टाइजिंग क्या होता है? इट्स अ मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग अ वास्ट ऑडियंस. यहाँ पर हम कस्टमर्स को अट्रैक्ट करते हैं अच्छी एडवर्टाइजमेंट बता के, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट परचेज कर सके. अभी यहाँ पर मार्केट में प्रोडक्ट आया नहीं है, पर उसके आने से पहले ही हम टेलीविज़न पे उसकी ऐड बताना स्टार्ट कर देते हैं. तो इस तरीके से हमको मार्केट में प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है वो भी पता चल जाती है. तो इस तरीके से इनडायरेक्टली हम प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं जब भी कोई हम एक न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं. तो ये हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं. हम रेडियो, ओरल, रिटर्न, किसी भी तरीके से हम सोशल मीडिया, मास मीडिया, प्रिंट मीडिया, किसी भी तरीके से हम इसको इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकते हैं. We have seen this definition. Advertising can be defined as a paid form of non-personal presentation and promotion of ideas, goods and services. तो जिस किसी कंपनी को मार्केट में ऑपरेट करना है, सरवाइव करना है, अपने कॉम्पिटिटर्स को कंपटीशन, एक स्टिफ कंपटीशन देना है, तो उनको प्रमोशन बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्जांपल BSNL
इंडिया की सबसे पुरानी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में से एक है, जो वो नेवर बिलीव्ड इन एडवर्टाइजिंग। बट जब मार्केट में बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स आ चुके थे, एयरसेल, एयरटेल, वोडाफोन, हच वगैरह, तो इन्होंने अब अपने प्रोडक्ट का, अपने कॉल्स, टेलीफोन रिलेटेड सर्विस, इंटरनेट रिलेटेड सर्विस, इसमें उन्होंने भी अब अच्छी से अच्छी सर्विस देना स्टार्ट कर दिया। नहीं तो आज हम 2G और 3G तक भी पहुंचते या पता नहीं, हमें 1G और 2G से ही काम चलाना पड़ता था। आज जब रिलायंस ने मार्केट में आके जियो जब फ्री में अनाउंस कर दिया, तो आज BSNL कहता है कि लाइक हम जियो से भी अच्छी सर्विस एंड उससे भी सस्ते भाव में दे सकते हैं। एंड आज BSNL का क्या हाल है हम सब जानते हैं। एडवर्टाइजिंग हम बहुत सारे मीडिया के जरिए से कर सकते हैं, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविजन, रेडियोस पर। ये डिपेंड करता है हमारी टारगेट ऑडियंस कहाँ पर है। अगर हमको पता है कि हमने एक फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट हमें सेल करना है, तो हमारे टारगेट ऑडियंस हमको मिल जाती है ट्विटर पे। या हमको पता है कि लाइक फॉर एग्जांपल हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो कॉलेज स्टूडेंट्स है, टीनेजर्स है, 18 से लेकर 21 ईयर्स तक के, और अगर हमारा प्रोडक्ट 1000 तक के ही है तो हमको उसको FB पे पोस्ट करना चाहिए। अगर हमारे टारगेट ऑडियंस को एक प्रोफेशनल्स है तो हमको फिर लिंक्डइन का इस्तेमाल करना होगा। इसी तरह टेक्नोलॉजी रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स होंगे तो हमको इंस्टाग्राम वगैरह का इस्तेमाल करना होगा। So let's see the nature of advertising. First one is the attention seeker. The term advertising, which is derived from the word adverter, इसका मतलब होता है turn the attention। इसी तरीके से जो भी कोई एडवर्टाइजर हो उसको सर्टन ऐसे थिंग्स फाइंड आउट करने चाहिए कस्टमर से रिलेटेड या ऑडियंस से रिलेटेड, जिससे वो अट्रैक्ट हो सके। तो उनको इस तरीके से डिमांड पता करना कि आज मार्केट में कस्टमर्स को क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल, आज हमें 5G फ़ोन का नीड नहीं है, बट आज हमका 4G मोबाइल, 4G इंटरनेट से काम चल रहा है। बट जिस दिन 5G मोबाइल आ जाते हैं तो हमको भी ऐसे लगता है कि हमें इस प्रोडक्ट का नीड है, हमें 5G इंटरनेट के भी नीड है, 5G मोबाइल का भी ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। आपको अपना कस्टमर का अटेंशन अपने तरफ डाइवर्ट करना है, आपको अपना कस्टमर का अटेंशन अपने तरफ ले आना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई प्रोटीन हेल्थ रिलेटेड ड्रिंक्स जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉर्लिक्स या कॉम्प्लेन सेल करते हो, तो आपकी टारगेटेड ऑडियंस कौन सी है? चिल्ड्रंस। इसी तरीके से आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सर्टन डिसीजंस लेने होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में ज़्यादातर पर्सन्स जो भी है इकोनॉमिक प्राइस में प्रोडक्ट खरीदना प्रीफर करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो एकदम मासेस में डील करती है। रिलायंस मोबाइल लीजिए या जो भी है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं उनका अटेंशन वहाँ पे चला जाता है कि लाइक फॉर एग्जांपल रिलायंस अब ऐसा एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने वाली जो कि बहुत सस्ता होगा, बहुत अच्छा होगा। तो इट इज़ अटेंशन सीकर। सेकेंड वन इज हैज़ अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। आपका जो भी प्रोडक्ट हो उसमें कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जिससे आपका जो प्रोडक्ट है वो एक स्टैंड अलोन, वो एक यूनिकनेस रखे, एक अलग इम्पैक्ट रखे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। आपकी सर्विसेज, आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से अपग्रेडेड हो, बेटर हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट में बहुत सारे पहले लीडर्स हुआ करते थे, जैसे कि फॉर नोकिया, मोटोरोला, सैमसंग। बट जैसे ही सैमसंग ने एक न्यू नहीं बहुत ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम में, जब से ही सैमसंग ने अपना मोबाइल्स में, स्मार्टफोन्स में उन्होंने एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट किया, तो अब एक ये यूनिकनेस आ चुकी थी। अब मार्केट में हर किसी को टच स्क्रीन मोबाइल तो चाहिए था, बट वो एंड्रॉयड वाला चाहिए था। बट तो आज कोई भी नोकिया के मोबाइल परचेस नहीं कर रहा है, बट बहुत सारे लोगों ने फिर माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रोडक्ट्स है फॉर एग्जांपल सैमसंग के, उसको कॉपी करना स्टार्ट किया, उन्हीं की तरह एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आज नोकिया को फिर से मार्केट लीडर बनना है तो उनको 5G के ऊपर तो वर्क करना ही होगा, उनको कुछ डिफरेंट ट्राई करना होगा जो अभी नहीं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिमलेस मोबाइल बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल अभी आने वाली टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी है, तो 5G टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा रेडिएशंस होता है, तो ऐसे रेडिएशंस के लिए बचने के लिए हमको एक ऐसा मोबाइल का यूज़ करना होगा जिसमें सिम नहीं, क्योंकि नॉर्मली मोबाइल का काम होता है जस्ट OTP रिसीव करना। हम किसी दूसरे मोबाइल से OTP रिसीव कर ले, अब हम सिमलेस मोबाइल का इस्तेमाल कर सके। तो इस तरीके से आपके प्रोडक्ट में कुछ यूनिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए।
थर्ड वन इज विजुअली अट्रैक्टिव। आपका जो भी प्रोडक्ट है वो बेस्ट होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी कोई आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज टेलीविज़न पर या इंटरनेट पर कहीं पर चलाते हो तो वहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन अच्छे विजुअल वे में प्रोवाइड करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सैमसंग सैमसंग ने अपना एक ऐड चलाया था जहां पर उन्होंने बताया कि सैमसंग का सर्विस सेंटर कहीं पर भी हो, आप अगर सैमसंग के कस्टमर हो तो एक ऐड में बताया गया सैमसंग कहीं दूर माउंटेन्स पर अपनी सर्विस सेंटर की कार लेके चले जाते, वहाँ पे टेलीविज़न जो नहीं चलता था उसको उन्होंने रिपेयर कर दिया। उसके बाद देखा गया कि लाइक टेलीविज़न का जैसा ही साउंड स्टार्ट होता है, जितने भी बच्चे वहाँ पे होते हैं स्कूल के बच्चे बैठे वो बहुत खुश हो जाते हैं। जब देखा गया तो आई थिंक दे वर ब्लाइंड, तो बाद में एक इमोशनल स्टोरी चला गया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टार्ट में एक एड मतलब एक थीम पे फोकस किया जाता है तो बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को प्रेजेंट किया जाता है विजुअल। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईद या रमज़ान से पहले आप देखते होंगे टाइड, एरियल, इनके एड्स आते हैं। ये पूरा रमज़ान से रिलेटेड कि लाइक फॉर एग्जांपल एक बच्चा जाता है एक अंकल के लिए सहरी का सामान लेके जाता है, बाद में उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं तो एक स्टोरी बताते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल डाग अच्छे हैं, तो पहले एक थीम बता दिया जाता है। इसी तरीके से आपकी जो भी ऐड हो वो एक मैसेज को कन्वे करे। तो ऐसी बहुत सारी ऐड आप देखते होंगे, एक सोशल मैसेज होता है या किसी फेस्टिवल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन वो बताते रहते हैं, बाद में अपने एक्चुअल प्रोडक्ट को इन द लास्ट वो बताते हैं। नेक्स्ट वन इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। कंज्यूमर ओरिएंटेड में हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एजुकेट द कस्टमर। कस्टमर को प्रोडक्ट्स के बारे में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन डिटेल में बता दिया जाए। ऐसा नहीं कि आपने उनको बस ऐड में अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन बता दे जो कि ऑल प्रोडक्ट में है ही नहीं। तो ऐसा नहीं, आपको अपना प्रोडक्ट, अपने ब्रांड, अपने सर्विसेज, ईच एंड एवरीथिंग कस्टमर को इन डिटेल प्रोवाइड करनी चाहिए। लाइक आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड रहना चाहिए, जो कि हम कहते हैं कि कस्टमर इज़ द किंग। अगर आपके कस्टमर को आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है ऐड में देखते हैं और बाद में यूज़ के बाद, तो वो वर्ड ऑफ माउथ के ज़रिए से भी और लोगों को भी आपकी कंपनीज के बारे में या आपकी एडवर्टाइज वो खुद भी कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट जब भी अपना कोई न्यूअर वर्जन लॉन्च करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो उसके पहले क्या करता है वो फ्री में बहुत से लोगों को यूज़ करने के लिए देता है। अभी इसे हम कहते हैं डेवलपर। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बताते कि आपका ये की नहीं चल रहा या ये फंक्शन नहीं चल रहा है, तो हम वो माइक्रोसॉफ्ट को बता देते हैं। ऑफिशियल लॉन्च के पहले वो सारी चीज़ को ओवरकम कर देता है, तो इनडायरेक्टली हम भी माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर बन जाते हैं। तो इस तरीके से जब आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन कस्टमर्स को देते हो या उनसे सजेशंस पे पूछते हो तो कस्टमर फील्स सेटिस्फाइड। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ वेरियस मीडिया। आप बहुत सारे मीडियाज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत पहले वॉल पेंटिंग का इस्तेमाल हुआ था, देन रेडियोज़ का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ, ऑल इंडिया रेडियो, देन एफएम, टेलीविज़न, इंटरनेट, मैगजीन्स, होर्डिंग्स, ऐसे बहुत तरीके के वेरियस मीडिया से अवेलेबल। तो ये कंपनी के ऊपर है, आपको ये देखना है कि अगर आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस हाउसवाइफ है, अगर आपका प्रोडक्ट एफएमसीजी से रिलेटेड है तो आपको न्यूज़ चैनल नहीं, सीरियल्स, जहाँ पर सीरियल्स चलते रहते हैं, आपको नाइट के वक्त आपको फॉर एग्जांपल 8 to 10, 8 to 11 के वक्त आपको अपना वो ऐड चलाना है किसी डिटर्जेंट से रिलेटेड, या आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट किसी इंश्योरेंस से रिलेटेड है तो आप न्यूज़पेपर में या स्पोर्ट्स चैनल पे चला दीजिए। अगर कोई सॉफ्ट ड्रिंक है तो आप लोग क्रिकेट या ऐसे जगह पर आप उसको प्रोमोट कर सकते हो। ओके, तो स्कोप ऑफ एडवर्टाइजिंग विल बी सीइंग इन द नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।